हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको भी लगता है कि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस पहले से काफी लो हो गई है और आप उसको ठीक करना चाहते हो? अगर आप उसे ठीक करना चाहते हो तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस किस रीजन से लो हो गई है, किस रीजन से कम हो गई है। तो सबसे पहले मैं आपको वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, कारण बताऊंगी कि किस वजह से लोगों की सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो जाती है। और जब आपको पता चल जाएगा कि मेरे सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम होने का कारण ये है, तब आप उस चीज को आसानी से ठीक कर पाओगे। तो स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहले हम पहला कारण जानते हैं कि किस रीजन से जो मेल्स होते हैं, जो पुरुष होते हैं, उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस पहले की अपेक्षा कम हो जाती है। तो देखो, जो सबसे पहला कारण है वो ये लिखा है बार बार हस्तमैथुन, यानी कि एक्सेस मास्टरबेशन। देखो, लिमिटेड मास्टरबेशन से कोई हानि नहीं पहुंचती है शरीर को, लेकिन अगर आपको मास्टरबेशन की लत लग चुकी है, अति किसी भी चीज की अच्छी नहीं होती है, तो एक्सेस मास्टरबेशन 100% आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है। अगर आपने उसकी बहुत अति कर दी है तो होता क्या है, मास्टरबेशन से आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे असर कैसे पड़ता है। देखो, लिखा हुआ है बार बार हस्तमैथुन करने से दिमाग जल्दी से जल्दी स्खलन यानी कि इजैकुलेशन की आदत डाल लेता है, क्योंकि आप बार बार कर रहे हो। तो जो आपका इजैकुलेशन है, यानी कि जो आपका टाइम है सेक्सुअल परफॉर्मेंस का, वो बहुत ही धीरे धीरे आपको देखो कम हो जा रहा है, क्योंकि बार बार मास्टरबेशन कर रहे हो। तो शरीर को आदत पड़ गई है कि बहुत ही जल्दी जल्दी वो क्या कर देता है, स्पर्म को बाहर इजैकुलेट कर देता है। तो बॉडी को आदत पड़ जाती है। इससे क्या होता है कि जब आप रियल लाइफ में सेक्सुअल परफॉर्मेंस कर रहे होते हो तो उस टाइम पे आपकी स्टेमिना कम आपको फील होती है। आपका जो कंट्रोल होता है, यानी कि अपने ऊपर जो कंट्रोल रखने की जो क्षमता होती है, जो पावर होती है, वो भी आपकी कम हो जाती है। डोपामिन एक हार्मोन है जिसको हम प्लेजर हार्मोन कहते हैं। ये एक तरीके का हार्मोन है जिसे दिल मांगे मोर, मतलब ये खुशी वाला हार्मोन है। तो उसमें क्या होता है कि बार बार मास्टरबेशन करने से क्या होता है कि जो आपकी स्टिमुलेशन होती है, यानी कि जो आपको उत्तेजना करने वाली जो क्षमता होती है, उसकी जो नेचुरल एक्साइटमेंट है वो कम हो जाती है और आपकी जो सेक्सुअल परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे घटने लगती है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से अगर आप बहुत एक्सेस मास्टरबेशन कर रहे हो तो आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट कारण के बारे में पढ़ते हैं कि वो नेक्स्ट कारण क्या है। तो नेक्स्ट कारण है टेस्टोस्टेरोन की कमी। आपको पता है पुरुषों में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप पुरुष हो, आप मेल हो, और अगर आप में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की मात्रा कम हो गई है तो वो भी आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे बुरा प्रभाव डालेगा। अब कैसे डालेगा ये समझते हैं। देखो, लिखा हुआ है टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में सेक्सुअल डिजायर यानी कामेच्छा, मसल पावर और एनर्जी के लिए जरूरी हार्मोन होता है। फिर कह रहा है कि इसकी कमी से मन में सेक्स की इच्छा घट जाती है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम होगा तो आपका सेक्सुअल डिजायर भी ऑटोमेटिकली घट जाता है। इरेक्शन की मजबूती, यानी कि आपको इरेक्शन बनाने में समस्या आती है। स्पर्म क्वालिटी भी खराब हो जाती है। तो इससे आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। क्यों घट जाता है आपका टेस्टोस्टेरोन? तनाव रीजन हो सकता है, मोटापा रीजन हो सकता है, नींद की कमी रीजन हो सकता है, उम्र बढ़ना हो सकता है, नशा हो सकता है, खराब खान पान, ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन घट रहा है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन घटने की वजह से आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हो गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कारण क्या है? नेक्स्ट कारण है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इरेक्टाइल डिसफंक्शन का मतलब होता है कि जो आपका पेनिस है, आप लंबे समय तक इरेक्शन बनाने या फिर इरेक्शन को टिकाए रखने में असमर्थ हो, तो उसको कहते हैं हम इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जो आपके पेनिस होता है, वहां पे जो नर्व्स होती है, जब उसमें ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो अच्छा होता है तो इरेक्शन होता है। अब देखो, हो क्या रहा है कि मतलब पेनिस की पूरी तरह सख्त ना होना या इरेक्शन को बनाए ना रख पाना, ही होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। कैसे असर डालता है आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस के? ऑब्वियसली देखो, लिखा हुआ है सेक्सुअल एक्टिविटी अधूरी रह जाती है क्योंकि इरेक्शन तो खत्म हो गया, जिसके चलते जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, वो गिर जाता है। लगता है कि यार, मतलब सामने वाले के सामने हो सकता है आपको एम्बैरेसमेंट फील हो सकती है, आपका परफॉर्मेंस क्योंकि अच्छा नहीं रहा तो आपकी कॉन्फिडेंस में कमी आ सकती है। 2-3 बार ऐसा होने पर परफॉर्मेंस फियर बढ़ जाता है कि उसके बाद इंसान को लगता है कि अरे नहीं यार, वापस से बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगा, मुझसे तो होता ही नहीं है, ये वाली बात दिमाग में बैठ जाती है, जिससे समस्या और बढ़ जाती है और आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे बुरा असर पड़ता है। मुख्य कारण क्या होता है आपके इरेक्टाइल डिसफंक्शन का? कम ब्लड फ्लो। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया कि जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, फ्लो अच्छा होता है, तभी इरेक्शन होता है। तो ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम है, तनाव है, डायबिटीज है, हृदय रोग है कोई आपको, या फिर आप बहुत अत्यधिक नशा करते हो, तो उससे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या हो सकती है। आप खुद देखो, अगर आप मेल हो, अगर आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस आपको लगता है कि पहले की अपेक्षा कम हो गई है, तो जब मैं आपको पॉइंट बता रही होंगी तो आपको लग रहा होगा अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकती है, अच्छा ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे आप आसानी से समझ सकते हो। हम बात करते हैं नाइट फॉल।
नाइटफॉल के बारे में बहुत सारे लोगों के मन में मिथ होता है। नाइटफॉल को हम हिंदी में स्वप्न दोष कहते हैं। नाइटफॉल का मतलब होता है कि अनजाने में जब आप सो रहे होते हो तो आपके वीर का स्खलन हो जाना, स्पर्म इजैकुलेट हो जाना क्या होता है, नाइटफॉल होता है। ये अनजाने में होता है। अगर बहुत ही सीमित मात्रा में होता है, कभी कभार हो जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बिल्कुल हेल्दी होता है। इवन अगर आप कहीं सेक्सुअली एक्टिव नहीं हो, ठीक है, और आपको महीने में 2-3 बार नाइटफॉल हो गया है, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि इसका मतलब कि मेरी बॉडी अच्छा काम कर रही है, मेरी बॉडी में स्पर्म बन रहा है, तभी मुझे क्या हो रहा है, नाइटफॉल हो रहा है। अदरवाइज अगर आप कहीं सेक्सुअली एक्टिव हो, उसके बावजूद भी आपको बार बार नाइटफॉल होता रहता है, इसका मतलब आपके शरीर में आपको प्रॉब्लम फील हो सकती है। तो कह रहा है कि कैसे असर डालता है आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस पे। कह रहा है अगर कभी कभी नाइटफॉल होता है तो सामान्य है, ठीक है, जो कि मैंने आपको भी बताया। लेकिन बार बार होने पर शरीर की एनर्जी और आत्मनियंत्रण पर असर डाल सकता है, जो कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस को कम कर देता है इवेंचुअली। फिर क्या है, व्यक्ति में थकान हो सकती है, कमजोरी हो सकती है, मनोवैज्ञानिक डर पैदा हो जाता है कि मेरे अंदर तो कमजोरी है। आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जो नाइटफॉल होता है ना, नाइटफॉल का शारीरिक प्रभाव आपके ऊपर शायद कम हो, लेकिन मानसिक प्रभाव आपके ऊपर बहुत बुरा पड़ता है। और जो लोग ये मानते हैं कि नाइटफॉल सच में कोई बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बुरी चीज है, उनके साथ तो बहुत होता है। तो आप नाइटफॉल अगर लिमिटेड में है तो आपको स्ट्रेस की जरूरत नहीं है, बट एक्सेस नाइटफॉल हो रहा है तो थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो, आपको डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। लेकिन आपको इतना उसके बारे में नहीं सोचना है कि आपकी जिंदगी में वो बुरा प्रभाव डालने लगे। तो वही कह रहा है कि कई बार ये शारीरिक से ज्यादा मानसिक प्रभाव डालता है। तो नाइटफॉल अगर लिमिटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेस है तो थोड़ी समस्या हो सकती है, आपको डॉक्टर से अपने बात करना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नशे की आदत। देखो, अगर एक्सेस कोई इंसान नशा करता है तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है आपकी सेक्सुअल लाइफ पे। कैसे पड़ता है, देखो, सिगरेट शराब से ब्लड वेसल्स जो होती है वो संकुचित नैरो हो जाती हैं। और मैंने आपको बताया कि जो इरेक्शन होता है वो अच्छे ब्लड फ्लो होने की वजह से होता है। अगर आप में ब्लड फ्लो आपके पेनिस में नहीं होगा तो इरेक्शन नहीं हो पाएगा। और नशे करने से क्या होता है, ब्लड वेसल्स संकुचित हो जाती हैं, जिससे इरेक्शन कमजोर हो जाता है। जब इरेक्शन ही नहीं हो पा रहा है तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस कैसे होगा, इंटरकोर्स कैसे होगा। नशे से टेस्टोस्टेरोन का स्तर भी गिर जाता है और स्पर्म क्वालिटी भी खराब हो जाती है। लगातार नशा करने वालों में सेक्सुअल डिजायर बहुत कम हो जाता है। तो ये सारी समस्या आपको फेस करनी पड़ेगी अगर आप नशा करते हो तो। और मैक्सिमम लोग इस परेशानी से जूझ रहे होते हैं। तो आपको अगर कर रहे हो और आपको लग रहा है इससे आपका सेक्सुअल परफॉर्मेंस घट रहा है तो क्विट कर दो, ठीक है। आगे बात करते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या होता है कि लोगों की मन में एक बात बैठ जाती है कि मैं मेरे से होगा कि नहीं होगा, कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा कि नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होता है, बहुत सारे वीडियो से बहुत सारे लोगों की कहानियां होती है मनगढ़ंत, जिसके चलते उनको लगता है कि मतलब कि जो एक लाइन बना लो, वो अपने दिमाग में कुछ और इमेजिन करके बैठते हैं। लेकिन जब वो एक्चुअल परफॉर्मेंस दे रहे होते तो उनको लगता है कि यार उसके मुकाबले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो ये परफॉर्मेंस एंजाइटी आपके अंदर इससे क्रिएट होती है। इसीलिए लोग कहते हैं कि अक्सर जो वीडियोस वगैरह होते हैं, फिर कोई भी चीजें होती हैं, ये बहुत ज्यादा बनावटी और रियल लाइफ होती है, ये इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता है। तो ये असर कैसे डालता है, ये दिमाग में डर पैदा करता है, जिससे ब्लड फ्लो और इरेक्शन दोनों प्रभावित हो सकते हैं। क्योंकि आपके दिमाग में डर, आपको लग रहा है कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। एंजाइटी से शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे सेक्सुअल सिस्टम ऑफ हो जाता है ऑन होने के बजाय। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस टूटता है और बार बार यही चक्र दोहराया जाता है, जिससे सेक्सुअल परफॉर्मेंस आपकी घट जाती है। तो ये सारे कारण हैं। इन कारण को आप देखो कि आपके अंदर ऐसी क्या चीज आ गई जिसकी वजह से, जरूरी नहीं कि सबके अंदर ये प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर किसी के अंदर प्रॉब्लम है जो कि वीडियो देख रहा है, तो देख सकता है कि किस कारण से मेरे अंदर सेक्सुअल परफॉर्मेंस कम हुई है। आप उस पर काम कर इसी से ठीक कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। दैट्स ऑल। बाय गाइज।